कजरी अम्मा, पूरा गांव उनको इसी नाम से बुलाता था। फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हो या कोई और, उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब था नहीं। कोई कहता कि 80 पार कर चुकी तो कोई कहता कि 90 पार हुआ है, कुछ लोग सैकड़ा पार करवा देते। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80-85 के बीच में थी। कजरी अम्मा दुल्हन बन के जिस साल आई रहीं, उसके अगले साल देश आजाद भवा। तब रही उनकी उम्र 10-12 साल की। गौना शादी के 7वें साल भवा रहे, ये कथन था सरजू बाबू का। सरजू बाबू कजरी अम्मा के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी गांव में। सरजू बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया था कि इनके पति ने कभी इनको पत्नी का स्थान दिया नहीं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर कजरी अम्मा ने सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के न रहने पर भी अपने निर्णय का मान रख रही हैं। इनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी अब खत्म ही समझो। कजरी अम्मा न जाने किस मिट्टी की बनी थी, न वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करती, न कभी उनके व्यवहार से परित्यक्ता होने का आभास होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कजरी अम्मा को विशेष प्रेम रहता, पर सरोजनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सरोजनी उनको खुद बहुत ज्यादा मानती थी। सरोजनी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कजरी अम्मा, इसलिए सरोजनी जब भी गांव आती कजरी अम्मा से जरूर मिलती। वो जितना कजरी अम्मा के बारे में जानती, उतनी उनके प्रति श्रद्धा उसकी बढ़ जाती। जैसे जैसे सरोजनी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी कजरी अम्मा की ही देन है। सरोजनी की दादी शकुंतला जी बताती थी कि जब सरोजनी पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम ही न ले रही थी। अब समस्या ये कि जिन लेडी डॉक्टर को आना था, वो बारिश की वजह से आ ही न पाईं। सरोजनी डॉक्टर के आने से पहले आ गई। उस वक्त सरोजनी की माँ सुधा के पास सिर्फ कजरी अम्मा ही थीं। उन्होंने सब अकेले संभाल लिया था। सरोजनी का पहला स्पर्श कजरी अम्मा का मिला, सबसे पहले कजरी अम्मा ने ही देखा भी था और गोद भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था, इसीलिए सरोजनी को लगता कि कजरी अम्मा उसके वजूद में समा चुकी थीं। जब सरोजनी थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरी अम्मा से पूछा, अम्मा, जैसे मेरा नाम आपने रखा है, वैसे आपका नाम किसने रखा? कजरी। अरे बिट्टो, हमारे जमाने में नाम कोई रखता नहीं था, बस पड़ जाते थे। अब हम थे कजरे के शौकीन, हम हो गए कजरी। हमको न भाती सुनी सफेद आंखें, इतना कह के कजरी अम्मा ने अपनी कजरारी आंखें बड़ी अदा से मटकाईं। सरोजनी भी सोचने लगी कि इनके काजल में जरूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी जिंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी कहाँ किसी में था। खैर, कजरी अम्मा अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थीं। सुहागिनों के सारे व्रत उपवास पूरी श्रद्धा से करतीं। एक बार सरोजनी ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टो, हमारे जमाने में उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिवोर्स तो होता नहीं था, इसलिए अब मर के ही ये डोर टूटेगी। पूजा पाठ तो अब अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे, एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हम। सरोजनी सोचती रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल के परिवेश में कोई ऐसा करे तो सही सजा मिले। ऐसा नहीं था कि वो औरतों के प्रति उदासीन थी, बात कजरी अम्मा के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी कजरी अम्मा। समय बीतता गया और कजरी अम्मा ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था पूरे गांव को। कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरी अम्मा उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती थी। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवा को दूध में पका के खिलाती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक करके छोटी छोटी पुतलियां सिलती। एक बार सरोजनी ने टोका तो बोली, अरे बिट्टो, इस जन्म में तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख दिया नहीं। अब सबकी सेवा करती हूँ कि शायद अगले जन्म औलाद का मुंह देख सकूं। वैसे भी मुझ अकेली के पास काम ही क्या है। कजरी अम्मा के अगले जन्म के भय ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया था।
एक दिन सरोजनी शाम में कजरी अम्मा के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था, अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि कजरी अम्मा के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा ना रह जाएगा। कजरी अम्मा अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थीं। सरोजनी की आवाज सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टो, तू बैठ, बस मैं आई हाथ पोंछ के। सरोजनी बाहर के कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक मलमल के छोटे से झोले पर पड़ी। कौतूहलवश उसने खोल के देखा तो बस देखती रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियां थीं। तब तक कजरी अम्मा आ गई थीं। उसने उनसे पूछा, अम्मा क्या करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टो, ई कोनो साधारण डिब्बिया थोड़े हैं, ई है कजरोटा। अब गांव भरे माँ सबके बच्चा होत हैं, तब हम सब बच्चन का गाय के देसी घी माँ पार कर कजरा दिहा करित हन, बच्चन के बुरी नजर से बचावे खातिर। ओ ई देखो, ई है चांदी का कजरोटा, तो हरे बच्चा खातिर। कजरी अम्मा अपने हाथ में एक खास डिब्बे को सरोजनी को दिखाते हुए बोली। सरोजनी लजा गई अपने बच्चे की बात सुनकर। सरोजनी ने कजरी अम्मा को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और उसे ढेर से आशीष देते हुए बोली, अरे बिट्टो, अब मेरी जिंदगी का कौन ठिकाना, बस एक दो बात रही मन माँ, बताया दी तो है। सरोजनी बोलो, अम्मा क्या बात है? बस एक ही इच्छा रही मन माँ की, तोहार ब्याह देख लेतेन और तोहरा एक चंदा सा बेटवा देख लेतेन। ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमका कोनो गम नाही। और सुन बिट्टो, तोरे बेटवा के नाम हम ही रख खब। सरोजनी बोली, अम्मा बेटी हो गई और आपका बेटवा न हुआ, तब क्या करोगी? सरोजनी ने उनको छेड़ते हुए कहा, अरे बिट्टो, हमारे जमाने में आशीष बेटवा को ही देही जात रहे, अब आजकल कोनो फर्क कहाँ। अब तू तो बिटिया है न हमार, तू तो सबके बेटवन पे भारी है ना। इतना कहकर वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी। कहते हैं न कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर विराजती हैं। उस शाम सरस्वती देवी कजरी अम्मा की जुबान पे बैठी थीं। सरोजनी के घरवालों को जल्द ही एक समकक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बन के विदा हो गई। कजरी अम्मा ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाईं। बन्ना बन्नी बड़े मन से गाये, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी खूब लचकाए। जब सरोजनी विदा होकर जा रही थी, उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि चलो, कजरी अम्मा का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सरोजनी का गांव जाना तो कम हो गया, पर हर संडे को वीडियो कॉल करके सबको देख लेती थी। कजरी अम्मा हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से न चूकती थीं। शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही खुशी वाली। सरोजनी का मायका उसकी ससुराल से 50-60 किलोमीटर ही दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम ना था। सरोजनी की माँ उसको अपने पास ले आई कि कुछ आराम कर लेगी। उनकी लाडो सरोजनी गांव क्या पहुंची, कजरी अम्मा तो दिन रात उसकी सेवा में लग गईं। सरोजनी को कई बार लगता कि जरूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। सरोजनी ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कजरी अम्मा के सोहर की आवाज से गूंज उठा, सुधा, कजरी को छठी पे बुला लेना, कजरोटा उसी से ले लेना। सरोजनी की दादी शकुंतला जी ने सरोजनी की मां को हिदायत दी कि बाकी सब तो ठीक है, पर जरूरी है कि कजरी अम्मा की छाया ना पड़े मेरे नाती पे। खुद तो सारी जिंदगी निर्बंसी रही, जाने कैसा अपशकुन ना कर दे मेरे नाती पे। सुधा ने 2 टूक जवाब दिया। इस जवाब की आशा किसी को ना थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कजरी अम्मा दरवाजे के बाहर कब आई और कब ये सब सुन के उल्टे पांव वापस चली गईं। कजरी अम्मा की आंखों में जैसे बाढ़ आ गई। गंगा जमुना बहे जा रही थीं। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सरोजनी का बेटा 5 दिन का हो गया था। सरोजनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी मां को दिया और पीछे के तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी।
सुधा जी ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है, बस दूर नहीं जाऊंगी। खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सरोजनी तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरी अम्मा के दरवाजे पहुंची। कजरी अम्मा उसको देख के लिपट गईं। दादी की बात का बुरा मान गईं अम्मा। कैसे भूल गईं कि मेरे बेटवा का नाम भी आपको रखना है और काजल भी आपके कजरौटे का ही लगाना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो दादी परेशान हो जाएंगी। अरे बिट्टो, तेरी दादी सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ, ना पढ़ने दे तू अपने बेटवा की परछाई मुझ पे। अपने आंसू पोंछते हुए अम्मा ने सरोजनी को समझाया, अम्मा, जिस कजरौटे के काजल ने तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया, उसमें तो सच में कोई शक्ति है ना। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरौटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों ने ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी लिख दी है। अब चलो जल्दी, सरोजनी ने उनको घसीटते हुए कहा। कजरी अम्मा तो हमेशा से प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उसके पीछे पीछे। अच्छा एक बात बताओ अम्मा, ये तुम्हारे जमाने में भी गुस्सा होने का रिवाज था? दादी की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई। अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? सरोजनी ने झूठ मूठ का नाटक किया तो कजरी अम्मा बड़े बुझे मन से बोली, अरे बिट्टो, हमको लगा कि हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है, हम चले तो आए, लेकिन बेटवा खिलाने को मरे जा रहे थे, कसम से। हाँ, तो अब चलो और जी भर के मेरे बेटवा को खिलाओ अम्मा। कजरी अम्मा ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजरौटा और मजबूती से जकड़ लिया। शायद कजरौटे को भी किसी बुरी नज़र से बचाना था। हेलो दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही कहानी लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।